खुश आमदीद। पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट में इस हफ्ते एक बड़ी दिलचस्प सूरत हाल रही। यूं समझें कि तेज़ी और मंदी के दरमियान एक ज़बरदस्त कशमकश देखने में आई। तो आइए ज़रा गहराई में उतरते हैं और उन आदाद शुमार को देखते हैं जो इस हफ्ते की पूरी कहानी बयान कर रहे हैं। तो हफ्ते का सबसे अहम अदद सिर्फ 0.24% का इजाफा। अब ये सुनने में तो बहुत ही मामूली लगता है ना? लेकिन एक ऐसे हफ्ते में जहां मार्केट मुसलसल उतार चढ़ाव का शिकार रही हो, वहां KSE 100 इंडेक्स का 167,086 पॉइंट्स पर आकर मुस्बत में बंद होना, ये दरअसल मार्केट की हिम्मत और मजबूती की अलामत है। सवाल ये है कि इस छोटे से इजाफे के पीछे कौन सी बड़ी ताकतें काम कर रही थीं? और यही इस हफ्ते की कहानी का असल मरकज है। एक तरफ थीं वो मुस्बत खबरें जो मार्केट को ऊपर धकेल रही थीं, और दूसरी तरफ था माशी दबाव जो उसे नीचे खींच रहा था। बिल्कुल दो मुखालिफ कुव्वतों की एक जंग थी। इस कशमकश को समझने के लिए दो अहम चीज़ों पर नज़र डालते हैं। देखें, एक तरफ सऊदी अरब ने $3 अरब के डिपॉजिट की मुद्दत बढ़ा दी, जिसने मार्केट को एक बहुत बड़ा सहारा दिया और बेयकीनी को कम किया। लेकिन वहीं दूसरी तरफ ट्रेडिंग वॉल्यूम में 22% की बड़ी कमी आ गई। अब ये क्या जाहिर करता है? यही कि सरमायाकार जरा मोहतात थे, बड़े रिस्क लेने से कतरा रहे थे, जो मार्केट के एतमाद में थोड़ी सी कमी का इशारा है। सरमायाकारों की इस एहतियात के पीछे कुछ बड़े माशी इशारे भी थे। तो आइए देखते हैं कि मईशत की जो बड़ी तस्वीर थी वो मार्केट पर कैसे असर डाल रही थी। सबसे पहले तो नवंबर में महंगाई की शरह रही 6.1%। ये अदद इसलिए बहुत अहम था क्योंकि ये बिल्कुल वैसा ही था जैसी मार्केट उम्मीद कर रही थी। और जब कोई बुरा सरप्राइज ना मिले तो सरमायाकारों को थोड़ा सुकून मिलता है। इसी ने मार्केट में इस्तेहकाम को थोड़ी मदद दी। लेकिन तस्वीर का दूसरा रुख थोड़ा तशवीशनाक था। नवंबर में तिजारती खसारा बढ़ गया और बढ़कर $2.9 अरब तक पहुंच गया। सीधे लफ्जों में हमारी इंपोर्ट्स हमारी एक्सपोर्ट से कहीं ज्यादा हैं, और इससे हमारे कीमती ज़र मुबादला के ज़खायर पर दबाव बढ़ता है, जो रुपए की कदर के लिए भी अच्छा नहीं है। बाकी आदादो शुमार भी इसी मिली जुली कहानी को आगे बढ़ाते हैं। एक तरफ तो स्टेट बैंक के ज़खायर में थोड़ा सा इजाफा और रुपए का मुस्तहकम रहना, ये कुछ राहत की बात है। लेकिन दूसरी तरफ ऑयल मार्केटिंग कंपनियों और सीमेंट की फ़रोख्त में कमी, ये इस बात का इशारा है कि मईशत के जो बड़े पहिए हैं वो थोड़ा आहिस्ता घूम रहे हैं, जो एक गहरी तशवीश की बात है। तो इन तमाम माशी उतार चढ़ाव का मार्केट के मुख्तलिफ शोबों पर क्या असर हुआ? आइए देखते हैं कि इस हफ्ते कौन से सेक्टर्स हीरो रहे और कौन से ज़ीरो। यहाँ हमें मार्केट की अंदरूनी कशमकश बिल्कुल साफ नजर आती है। सीमेंट और ENP यानी तेल और गैस के शोबों ने मिलकर इंडेक्स में तकरीबन 886 पॉइंट्स जोड़े, जो कि एक ज़बरदस्त कारकर्दगी है। लेकिन हैरानकुन तौर पर अकेले फर्टिलाइजर सेक्टर ने 538 पॉइंट्स की गिरावट से इन सारे फायदों पर तकरीबन पानी फेर दिया। ये एक बेहतरीन मिसाल है कि कैसे सिर्फ एक शोबे की कारकर्दगी पूरी मार्केट का रुख बदल सकती है। अब जरा इन शोबों के अंदर झांकते हैं और उन कंपनियों को देखते हैं जिन्होंने मार्केट की सिमत तय करने में सबसे बड़ा किरदार अदा किया। बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वालों में लकी सीमेंट यानी LUCK और OGDC सबसे आगे रहे। लेकिन असल कहानी FFC की है, जिसने अकेले ही इंडेक्स से 545 पॉइंट खींच लिए। ये एक बहुत ही बड़ा धचका था और इसने फर्टिलाइजर सेक्टर की कमजोरी को बिल्कुल वाज़े कर दिया। सरमायाकारों के रवैये में भी एक बड़ी दिलचस्प तकसीम नजर आई। हमारे मकामी लोग और म्यूचुअल फंड्स वो खरीदारी कर रहे थे, जो कि मकामी सतह पर एतमाद को जाहिर करता है। लेकिन इसके बिल्कुल बरक्स इंश्योरेंस कंपनियां और गैर मुल्की सरमायाकार वो फरोख्त कर रहे थे। खास तौर पर गैर मुल्कियों की तरफ से $9.7 मिलियन की फरोख्त ने मार्केट पर एक अहम दबाव डाला। तो इस सारे तज्जिए के बाद सबसे बड़ा सवाल यही है कि आगे क्या होगा। आइए एक नज़र डालते हैं कि आने वाले हफ्ते में कौन से अवामिल मार्केट की सिमत का तयन करेंगे। तज्जियाकारों का झुकाव मोहतात उम्मीद की तरफ है। सबकी नज़रें IMF के बोर्ड मीटिंग पर लगी हुई हैं, जहां से $1.2 अरब की किस्त की मंजूरी की उम्मीद है, जो मार्केट के लिए एक बहुत ही बड़ी मुस्बत खबर होगी। इसके अलावा KSE 100 की 7.7 की प्राइस टू अर्निंग रेशो, यानी इसकी कीमत इसकी कमाई के मुकाबले में काफ़ी पुरकशिश है, और साथ में 6.7% की शानदार डिविडेंड यील्ड। ये दोनों चीज़ें सरमायाकारों के लिए एक बड़ी कशिश हैं। तो आखिर में ये एक बड़ा सवाल हमारे सामने है,
کیا آنے والے بڑے فنڈز اور مثبت جذبات معیشت پر موجود دباؤ پر غالب آ سکیں گے؟ یہی وہ مرکزی کشمکش ہے جو آنے والے ہفتوں میں مارکیٹ کی سمت کا فیصلہ کرے گی۔